हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर हर्षद कामदार, मेरी चैनल शेयर बाजार से करोड़पति में आप सबका स्वागत है। यदि डीएमए का ढलान ऊपर की ओर जाता है तो खरीदे, और यदि यह नीचे की ओर जाता है तो बेचे। यदि स्टॉक की कीमत डीएमए चार्ट से ऊपर जाती है तो खरीदे, और यदि इससे नीचे जाती है तो 2 दिन बाद बेच दे। ये बात की पुष्टि के लिए मैं आज ये नई वीडियो लेके आया हूँ। ट्रेडिंग में मूविंग एवरेज का उपयोग करके पैसे कमाए। चलो देखते हैं दोस्तों। डीएमए से हमें किसी भी बाजार या स्टॉक का ट्रेंड पता चलता है, जो मुख्य रूप से ट्रेडर्स को ट्रेडिंग लाइन का संकेत देता है। जब बाजार ऊपर की ओर जा रहा है या गिरावट का रुझान डीएमए की ढलान से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। व्यापारी और निवेशक सोच समझकर इसका लाभ उठा सकते हैं। जब डीएमए लगभग सपाट हो जाता है, जिससे अल्पकालिक व्यापारी लाभ नहीं उठा सकते। आइए अब देखें कि मूविंग एवरेज लघु अवधि के व्यापारियों और दीर्घकालिक निवेशकों को व्यापार में कैसे मदद करता है। सबसे पहले डीएमए की ढलान के अनुसार व्यापार करें। डीएमए रेखा यदि ऊपर की ओर बढ़ रही है तो तेजी है, और यदि नीचे की ओर बढ़ रही है तो मंदी है। इसलिए तेजी के समय में तेजी और मंदी के समय में मंदी करना अच्छा रहेगा। अल्पकालिक व्यापारियों को यह निर्धारित करने के लिए 5 डीएमए या 20 डीएमए चार्ट देखना चाहिए कि अल्पकालिक प्रवृत्ति तेजी है या मंदी। यदि डीएमए रेखा सीधी हो जाती है और ढलान कोई दिशा नहीं दिखाता है तो अल्पकालिक व्यापारियों को बाजार से दूर रहना चाहिए। दूसरा, जब शेयर की कीमत डीएमए के ऊपर और नीचे चलती है तो कैसे पैसे बनाए। यह बहुत ही सरल विधि है। कोई भी स्टॉक तब खरीदे जब उसकी कीमत उसके मूविंग एवरेज से ऊपर हो जाए, और जब ये नीचे चला जाए तो बेचे। तत्काल 5 डीएमए एवरेज चार्ट शेयर की कीमत में तेजी से वृद्धि दर्शाता है। इसलिए अधिकतर अल्पकालिक व्यापारी 20 डीएमए चार्ट का उपयोग कर सकते हैं। जब शेयर की कीमत डीएमए से ऊपर चली जाती है तो 1 या 2 दिन बाद खरीदारी शुरू हो जाती है, ताकि हमें पता चल सके कि शेयर की कीमत ऊपर टिकने में सक्षम है या नहीं। इसी तरह जब शेयर की कीमत कम हो जाए तो 1 या 2 दिन बाद बेचना शुरू करें। तीसरा, जब चलती एवरेज एक दूसरे को ऊपर और नीचे पार करती है तो क्या करें। खरीदारी या बिक्री का अच्छा अवसर तब मिलता है जब किसी स्टॉक के 2 मूविंग एवरेज एक दूसरे को पार करते हैं। अल्पकालिक औसत 5 डीएमए है और मध्यम अवधि का एवरेज 50 डीएमए है, और दीर्घकालिक चलती औसत 300 डीएमए है। यदि 5 डीएमए उस स्टॉक के 20 डीएमए को पार कर जाता है तो अल्पकालिक व्यापारी 5 डीएमए चार्ट 50 डीएमए को पार करता है तो मध्यम अवधि के व्यापारी, और 5 डीएमए चार्ट 200 डीएमए को पार कर जाता है तो दीर्घकालिक निवेशक निवेश कर सकते हैं। यह जानना महत्वपूर्ण है। खरीदने और बेचने के संकेत कैसे मिलेंगे। जब अल्पकालिक एवरेज नीचे से ऊपर तक दीर्घकालिक एवरेज को पार कर जाता है तो खरीदारी शुरू करने का एक अच्छा मौका होता है। इसके विपरीत
जब अल्पकालिक चलती औसत 5 डीएमए ऊपर से नीचे तक दीर्घकालिक औसत 200 डीएमए को पार करती है तो एक बेचने का संकेत प्राप्त होता है। इस प्रकार मूविंग एवरेज डीएमए चार्ट पर एक महत्वपूर्ण कारक है जिसके माध्यम से अल्पकालिक व्यापारी, मध्यम अवधि के व्यापारी और दीर्घकालिक निवेशक मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं कि कब खरीदारी शुरू करनी है और कब बिक्री शुरू करनी है। साथ ही खरीदते समय स्टॉक के फंडामेंटल डेटा की भी जांच कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, दूसरों को शेयर करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं।